नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन और आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिला न्यायाधीश की सख्ती के बाद हरकत में आए अधिवक्ता, नोटिस जारी के बाद हटाए गए कब्जे। एमएसएमई मंत्रालय द्वारा ट्रेनिंग सेंटर में शिक्षा के साथ 400 स्टूडेंट को रोजगार की दी जा रही ट्रेनिंग। वैक्सीनेशन के कार्यों में चल रही लापरवाही को लेकर श्री राम जन्मोत्सव समिति ने भिलाई निगम आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। पाटन क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे अवैध शराब के मामले में पुलिस की टीम ने 6 गांव में छापेमार कार्रवाई की। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। जिला न्यायाधीश की सख्ती के बाद हरकत में आए अधिवक्ता, न्यायालय परिसर से हटाए गए कब्जे। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश श्रीवास्तव के कड़े रुख के बाद न्यायालय परिसर में अनाधिकृत रूप से बनाए गए शेड को अधिवक्ताओं ने स्वेच्छा से हटा लिया है। इस संबंध में डीजे ने आज शाम 5 बजे तक शेड को नहीं हटाए जाने पर पुलिस की मदद से हटाए जाने की चेतावनी दी थी, जिस पर जिम्मेदार अधिवक्ताओं ने स्वयं ही अपने अपने शेड हटा लिए हैं। बता दें कि जिला न्यायालय की पुरानी बिल्डिंग का संधारण कार्य जारी है। जिला न्यायालय के अधिवक्ताओं की बैठक की सुविधा के लिए न्यायालय के साइकिल स्टैंड में अस्थायी व्यवस्था की गई थी। यहाँ 19 अधिवक्ताओं ने पृथक से अपने चेंबर बनाने के लिए शेड का निर्माण कर लिया था। इस अनाधिकृत शेड निर्माण की ओर उच्च न्यायालय का ध्यान आकृष्ट किया गया था, जिस पर उच्च न्यायालय द्वारा अनाधिकृत निर्माण को हटाए जाने का निर्देश जिला न्यायालय को दिया था, जिस पर डीजे राजेश श्रीवास्तव द्वारा संबंधित अधिवक्ताओं को बेजा कब्जा को हटा लिए जाने की समझाइश दी थी, जिसके बावजूद कब्जों को नहीं हटाया गया था, जिसे गंभीरता से लेते हुए जिला सत्र न्यायाधीश ने आज शाम 5 बजे पुलिस विभाग को बेदखली कार्रवाई के लिए संसाधन मुहैया कराने के निर्देश दिए थे। न्यायाधीश के सख्त रुख को देखते हुए अधिवक्ताओं ने स्वयं ही कब्जे को हटा लिया। ग्रैंड न्यूज के लिए आनंद सिंह राजपूत की रिपोर्ट। दुर्ग के ग्राम रसमड़ा में केंद्र सरकार के एमएसएमई मंत्रालय द्वारा ट्रेनिंग सेंटर संचालित किया जा रहा है। इस ट्रेनिंग सेंटर में शिक्षा के साथ रोजगार की ट्रेनिंग भी दी जा रही है, जहां वर्तमान में 400 स्टूडेंट ट्रेनिंग ले रहे हैं। दुर्ग से 20 किलोमीटर दूर ग्राम रसमड़ा में एक ऐसे ट्रेनिंग सेंटर है जहां आपने अभी तक प्लास्टिक 3D प्रिंटर के साथ साथ मेटल 3D प्रिंटर की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। अब तक आपने प्लास्टिक 3D प्रिंटर के बारे में सुना था, लेकिन जल्द ही छत्तीसगढ़ में पहला मेटल 3D प्रिंटर आने वाला है। करीब 6 करोड़ रुपए का यह प्रिंटर एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर में मंगाया जाएगा। केंद्र सरकार के एमएसएमई मंत्रालय द्वारा स्थापित सेंटर प्रदेश की इकलौती संस्थान है जो छात्रों को डिप्लोमा इन टूल एंड डाई मेकिंग का कोर्स करा रहा है। एमएसएमई अधिकारी का कहना है कि हमारे यहाँ अभी 400 बच्चे को ट्रेनिंग दी जा रही है। जल्द ही हम इसकी संख्या को बढ़ाकर 4000 करने वाले हैं। साथ ही सेंटर में जल्द ही 125 करोड़ के अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा ट्रेनिंग युवाओं को दी जाएगी। बच्चों को वर्तमान में रोजगार के लिए स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग दी जाती है। इंडस्ट्रीज एरिया में जिस प्रकार का काम होता है उसी प्रकार यहाँ तमाम कोर्स को तैयार कर ट्रेनिंग दी जा रही है। 25 एकड़ में फैले इस सेंटर को 1 साल पूर्व शुरू किया गया था। इस ट्रेनिंग सेल में रसमड़ा के सरपंच का कहना है कि एमएसएमई सेंटर खुल जाने से हमारे प्रदेश के बच्चों को पढ़ाई के बाद बाहर जाकर काम करने की ज़रूरत नहीं होगी। हमारा ये टेक्नोलॉजी रिलेटेड ट्रेनिंग यहाँ दिया जाता है। यहाँ पे जो सर्टिफिकेट मिलता है वो एमएसडी से तरफ से मिलता है। एमएसडी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप होता है। वो एनएसडीसी को अप्रूव किया है स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग वगैरह कंडक्ट करने के लिए। हमारे यहाँ जो कोर्स चलता है वो बेसिकली एनएसक्यूएफ अलाइंड। एनएसक्यूएफ का मतलब होता है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। जैसे एआईसीटी होता है, जैसे हमारा आईटीआई का एनसीवीटी होता है, सिमिलरली यहाँ पे जो होता है उसको हम बोलते हैं एनएसक्यूएफ। 3D प्रिंटिंग का बेसिकली जैसे हम लोग क्या हम लोग सुने हैं कोई पिक्चर का या कोई फोटो का प्रिंटिंग किया जाता है। आजकल क्या है ऐसा टेक्नोलॉजी आया है जो कि प्रोडक्ट को प्रिंटिंग कर लेंगे, या आपका मोबाइल प्रिंटिंग हो जाएगा, या कोई क्या बोलते हैं ऑटोमोबाइल जैसा कार हो गया उसका व्हील का प्रिंटिंग करना है वो भी बन जाएगा। इससे फ़ायदा है कि मतलब इमीडिएटली प्रोडक्ट बन सकता है, वो अपने हिसाब से हम उसको काम पे लगा सकते हैं। जी ये बहुत अच्छी बात है जो हमारे यहाँ रसमड़ा में एमएसएमई कॉलेज खुला है, अभी स्थापित हुआ है। तो मैं यही चाहूँगी कि मेरे गांव के जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट है, वो इस पे यहाँ से एजुकेशन ले और रोज़गार का साधन भी इसमें जैसे पढ़ाई पूर्ण होने के बाद यहीं से इन लोग को रोज़गार भी मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ से एजुकेशन लेके यहीं रोज़गार मिलता है। तो ये मेरे लिए बहुत
अच्छी बात है। ITI डिप्लोमा करने वाले छात्रों को 2 साल की ट्रेनिंग के बाद भटकने की जरूरत नहीं होगी। कोर्स करने के बाद ही तुरंत ही संस्थानों में काम मिल जाएगा। भिलाई से ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। श्री राम जन्मोत्सव समिति के लोगों ने भिलाई में वैक्सीनेशन के कार्य में चल रही लापरवाही को लेकर भिलाई नगर निगम आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी को ज्ञापन सौंपा। श्री राम जन्मोत्सव समिति के लोगों ने भिलाई नगर निगम पहुंचकर आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी को ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि वैक्सीनेशन का कार्य जो चल रहा है उसमें लापरवाही को लेकर भिलाई नगर निगम आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी से मिलने पहुंचे। आज श्री राम जन्मोत्सव समिति जो वैक्सीनेशन चल रहा है जिसमें कुछ लापरवाही थी उसको लेकर कमिश्नर साहब से मिलने आई थी, जहां पहले इन्होंने एक CG टीका ऐप जारी किया, जहां CG टीका ऐप में बहुत से लोगों ने वैक्सीन लगाया, पहला टीका लगाया और उनका अब सर्टिफिकेट जारी नहीं है। जिनको दूसरे टीके के लिए भटकना पड़ रहा है वो दर दर घूम रहे हैं। एक उस विषय को लेके, दूसरा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा सारे राज्यों में समय समय पर वैक्सीन भेजी जा रही है। निश्चित रूप से नगर पालिक निगम भिलाई ही शिविर आयोजित करती है, तो नगर पालिक निगम भिलाई के अधिकारी कर्मचारी इसके लिए जिम्मेदार हैं। CG टीका ऐप के माध्यम से लोगों ने पहला वैक्सीन तो लगा लिया है, लेकिन दूसरे टीके के लिए लोगों को दर दर भटकना पड़ रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर राज्य को पर्याप्त मात्रा में टीका उपलब्ध कराया है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन हर्ष के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। दुर्ग जिले के पाटन क्षेत्र में अवैध शराब के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। क्षेत्र के अलग अलग गांव में शराब का काला कारोबार किया जा रहा है। कोचियों के सहारे गांव में शराब बेची जा रही है। ऐसी ही एक सूचना अमलेश्वर पुलिस को जब मिली तो उसने पुलिस टीम बनाकर शुक्रवार की सुबह अलग अलग 6 गांवों में छापामार कार्रवाई करके 50 लीटर से अधिक शराब और 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जिले के पाटन क्षेत्र में अवैध शराब कोचियों के माध्यम से बेचने का मामला अमलेश्वर थाना क्षेत्र में सामने आया है। यहाँ जमराव, सांकरा, कापसी और जामगांव के अलावा अन्य गांव में पुलिस ने छापेमार कार्रवाई करके 50 लीटर से अधिक अवैध शराब और 9 आरोपियों को धर दबोचा है। पुलिस के मुताबिक मुखबिर से सूचना मिली थी कि अमलेश्वर थाना क्षेत्र के अंतर्गत अवैध शराब कोचियों के माध्यम से गांव के छोटे होटल व अन्य अड्डों पर बेची जा रही है, जिसके बाद पुलिस टीम बनाकर एकाएक सुबह 6 बजे छापेमार कार्रवाई की है। आज दिनांक को पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार थाना अमलेश्वर में प्रातः 6 बजे से शराब कोचियों पर अभियान कार्रवाई प्रारंभ की गई। तो थाना अमलेश्वर क्षेत्र अंतर्गत 6 ग्रामों में रेड कार्रवाई कर विभिन्न टीम तैयार कर रेड कार्रवाई कर कुल 50 लीटर करीब कीमती करीबन 23,000 रुपये की शराब जब्त की गई है। 9 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 9 अपराध पंजीबद्ध कर न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। अमलेश्वर थाना प्रभारी वीरेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि उनको सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र के अंतर्गत 6 अलग अलग गांव में शराब कोचिए सक्रिय हो गए हैं और वो अवैध शराब बेच रहे हैं, जिसके बाद हमने थाने की पुलिस टीम का गठन, उसके बाद सुबह उनके ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई करके 50 लीटर अवैध शराब जिसकी कीमत करीब 23,000 रुपये को जब्त किया गया है। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ की जाएगी। फिलहाल सभी आरोपियों को गिरफ्तार करके आगे की विवेचना की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई।
और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य तथा भिलाई के केंडू पर्वत फाउंडेशन के चेयरमैन अतुल पर्वत ने हरियाणा के राजभवन पहुंचकर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल हुए। हरियाणा के राज्यपाल बनाए जाने पर हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दी, साथ में उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से भी सौजन्य भेंट की। काफी लंबे वक्त के बाद उनका हरियाणा जाना हुआ। अतुल ने कहा कि बंडारू दत्तात्रेय का आशीर्वाद व मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहेगा। भिलाई से ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। राजनांदगांव नगर निगम की पार्षद एवं बाजार विभाग की चेयरमैन सुनीता फडणवीस ने इन दिनों अपने कार्यक्षेत्र के अधिकारों को लेकर संघर्ष कर रही है। उन्होंने सदन से सोशल मीडिया तक अपनी बात रखी, लेकिन अब तक उन्हें जवाब नहीं मिला है। बीते दिनों राजनांदगांव नगर पालिका निगम में हुई आम सभा के दौरान बाजार विभाग की चेयरमैन पार्षद सुनीता फडणवीस ने अपने विभाग के अधिकारी को लेकर सदन में सवाल उठाया था, जिसका विपक्ष ने समर्थन किया था। वहीं सत्ता पक्ष के लोग उनके सवालों पर खामोश नजर आए थे। सुनीता फडणवीस ने अपने अधिकारों को लेकर सवाल उठाया था कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की दुकानों का क्रियान्वयन करना किस विभाग की जिम्मेदारी है। दरअसल मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत आवंटित की जा रही दुकानों में बाजार विभाग की सहमति नहीं ली जा रही है, जिस पर बाजार विभाग के चेयरमैन पार्षद सुनीता फडणवीस ने कहा है कि निगम एक्ट 1997 में यह स्पष्ट है कि बाजार समिति द्वारा राजीव गांधी स्वावलंबन योजना, जो अब मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के नाम से संचालित है, जिसका क्रियान्वयन को गति देना बाजार विभाग का कार्यक्षेत्र है, लेकिन उन्हें उनके क्षेत्र के अधिकारों से वंचित किया जा रहा है और दुकान आवंटन में उन्हें अलग रखा जा रहा है। मैं कमिश्नर को लेटर दे चुकी थी और उन्होंने मुझे जवाब दे दिया था कि आप इस विभाग पहले वाले कमिश्नर को मैं 1 तारीख को मैं लेटर देती, 10 तारीख को उन्होंने मुझे लेटर में लिख दिया था कि आपके बाजार विभाग में ये आता है तो आप काम कर सकते हो। तो फिर मैं उसका वो उन्होंने दिए, फिर मैं काम चालू करती 10 तारीख को। 10 तारीख के बाद और फिर मैं इन लोगों के पास मैं संगठन में 1 लेटर दी, कमिश्नर के पास 1 लेटर दी और महापौर जी के पास 1 लेटर दी। उसका जवाब मुझे कुछ नहीं मिला। अपनी मनमानी करते रहे। फिर मुझे अच्छा नहीं लगा इस बारे में। बाजार विभाग किस इसमें आता है, मैं कमिश्नर साहब से एक बार और फिर से फ़ोन करी हूँ और फ़ोन करने के बाद बोल रहे थे कि मुझे इसकी जानकारी अधिकारी से लेना पड़ेगा। बजट के हिसाब से मैं अपनी बात रखी हूँ और वो बोल रहे थे कि राजस्व विभाग में ये मुद्दा आता है, कमिश्नर साहब बोले।
तो फिर उन्होंने कोई व्यक्ति है कि मीडिया में चला रहे हैं कि मैं यानी झूठ बोल रही हूँ और बाज़ार विभाग में ये आता नहीं है। तो फिर उन्होंने मेरा इनके खिलाफ अधिकारी और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बीते 29 जून को बाजार विभाग के चेयरमैन श्रीमती सुनीता फडणवीस ने नगर निगम आयुक्त को एक पत्र देकर नगर निगम अधिनियम के अनुसार समिति के कर्तव्य शक्तियों के संबंध में जानकारी चाहिए थी। अपने पत्र में उन्होंने कहा कि अधिनियम 1956 में महापौर परिषद के प्रभारी सदस्यों को विभिन्न विभाग पर कार्य करने की शक्तियां दी गई है। उसी के तहत उन्हें बाजार विभाग का प्रभार दिया गया है। उक्त विभाग के कार्य क्षेत्र जो शासन द्वारा जारी किए गए हैं, उस आदेश की बिंदुवार जानकारी उन्हें उपलब्ध कराई जाए। इसके साथ ही उन्होंने अपने पत्र में पूछा है कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की दुकानों का क्रियान्वयन करना किस विभाग की जिम्मेदारी है। समस्त जानकारी 3 दिवस के अंदर उपलब्ध कराने के लिए कहा था, लेकिन नगर निगम आयुक्त ने उन्हें अब तक जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है। इस संबंध में नगर निगम आयुक्त आशुतोष चतुर्वेदी का कहना है उन्हें प्रावधानों से अवगत करा दिया जाएगा। MIC मेंबर हैं सुनीता फडणवीस मैडम, उन्होंने सामान्य सभा में जैसा आपको जानकारी है प्रश्न उठाया था, उनको प्रावधानों से अवगत करा दिया जाएगा। तो उनके आरोप क्या हैं उन्हें प्रावधानों से समझ में आ जाएगा। नगर निगम अधिनियम में बाजार विभाग को 8 बिंदुओं के तहत कार्यभार सौंपा गया है, जिसमें निगम के नियंत्रण के अधीन समस्त बाजारों के प्रबंधन का पर्यवेक्षण करना, साप्ताहिक बाजार के लिए स्थलों का चयन करना और उनके समुचित रखरखाव के उपाय करना, बाजारों को अतिक्रमण रहित रखने के उपाय सुझाना, राजीव गांधी स्वावलंबन योजना के क्रियान्वयन को गति देना जैसे ऐसे कई मामले हैं। और उसके अलावा विशेष अवसरों पर अस्थायी बाजार हेतु स्थल चयन कर उन्हें आवंटन की कार्रवाई करने का अधिकार बाजार समिति को दिया गया है। इसके बावजूद MIC सदस्य सुनीता फडणवीस को अपने अधिकारों के लिए अब सदन से सड़क तक की लड़ाई लड़ने की जरूरत महसूस हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजनांदगांव। राजनांदगांव जिले में खाद बीज की किल्लत को लेकर भाजपा किसान मोर्चा ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अपने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन के दौरान खाद्य की किल्लत को लेकर उन्होंने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया है। मानसून की दस्तक के साथ ही किसान खरीफ फसल की तैयारी में जुट गए हैं। अब तक अच्छी बारिश नहीं होने को लेकर किसानों की चिंता बढ़ी हुई है। वहीं अब खाद बीज के संकट ने किसानों को परेशानी में डाल रखा है। जिला भाजपा किसान मोर्चा के द्वारा बीते दिनों राजनांदगांव कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर सोसाइटी से खाद बीज के संकट को दूर करने की मांग की गई थी। प्रदेश भाजपा किसान मोर्चा के आह्वान में आज पूरे प्रदेश में जो हाहाकार मचा हुआ है खाद बीज के लिए, उनके लिए 1 दिवसीय धरना है। इसके पहले हमने कलेक्टर को अवगत करा दिए गए थे कि आपका किसानों के लिए अगर खाद और बीज 16 तारीख तक उपलब्ध नहीं होता तो 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जाएगा। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग एक धरना प्रदर्शन किए हैं। जिला भाजपा किसान मोर्चा और पूरे भारतीय जनता पार्टी ने जो आज स्थिति है किसानों की, पूरे 15 दिन हो गए लगातार हर सोसाइटी में जा रहा है, कहीं पे खाद बीज नहीं मिल रहा है और मार्केट में इतनी ज़्यादा खाद बीज है जो किसानों को डबल रेट में लेना पड़ रहा है। आज किसान की स्थिति बहुत दयनीय है। अगर चाहती सरकार तो पहले सोसाइटियों को किसानों को उपलब्ध कराते सोसाइटी के माध्यम से और व्यापारियों को नहीं देते। आज व्यापारियों को अधिक रेट में देकर हमारे किसानों की लूट कर रहे हैं सरकार। प्रदेश भाजपा किसान मोर्चा के आह्वान पर किए गए इस धरना प्रदर्शन में बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं सहित किसान भी शामिल हुए। अपने धरना प्रदर्शन के दौरान किसानों ने कहा कि राज्य सरकार के द्वारा किसानों को गोबर खाद लेने बाध्य किया जा रहा है। अपने आंदोलन के माध्यम से भाजपा किसान मोर्चा ने मांग की है कि गोबर खाद लेने के लिए किसानों को बाध्य नहीं करना चाहिए। वहीं शासन प्रशासन को अल्टीमेटम देते हुए जिला भाजपा किसान मोर्चा ने कहा कि आगामी 19 तारीख तक अगर सोसाइटी से खाद का संकट दूर नहीं हुआ तो 20 जुलाई को जिले भर के ब्लॉकों में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जाएगा और इसके बाद उग्र आंदोलन भी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राजनांदगांव। ग्रैंड न्यूज़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए। नमस्कार।